जनों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा से, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। और हम चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, आप सदा मुस्कुराते रहें। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कान्हा जी की कथा। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वह रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय होते हैं जो सदा भागवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं। और कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन उन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भागवत गीता की पुस्तक है। चाहो तो तुम इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर रोज भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा होगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की यह बात मान गया और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वह चोर भी वहाँ आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया था। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वह अक्सर वहाँ आया करता है। वह हीरो जवाहरातों से सदा लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसे लूट ले। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहाँ से चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वह हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, और वह जहाँ रहता है वह जगह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध कर दो। पत्नी ने थोड़ा सत्तू बांध कर उसे दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से यह संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही वापस आऊँगा। अब वह पैदल ही टूटे चप्पलों से वहाँ से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वह चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप उसे ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हर समय हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर ले आऊँगा। इस तरह रास्ते भर वह नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुँच गया जहाँ पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा, फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊँ। अब जैसे ही वह चोर उस घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ आई, कान्हा। कान्हा। उसका शरीर लहू लुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपनी भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए मैं लूट जाना तो क्या, मीट जाना भी पसंद करूँगा। और ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और वे आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था।
अब जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचे, चोर एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़कर बोला, अरे वो कान्हा, तूने मुझे दुखी किया है रे। अब यह चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने तो हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। बड़ा खुश था कि आज तो इतने सारे हीरे जवाहरात लूट कर लाया हूँ कि अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर बड़ा खुश होकर अगले दिन सबसे पहले उन्हें पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा और पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसे ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछा, भाई यह क्या है? तब वो चोर बोला, पंडित जी, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था और मैं तो उसको ही लूट कर ले आया हूँ और यह रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उसका पता बताया था ना, इसलिए यह आधा हिस्सा अब आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे भाई, मैं इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, इतने साल से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे तो आज तक नहीं मिले और भला तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ ही वे दोनों वृंदावन में पहुंच चुके थे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन झाड़ियों के पास ले गया जहां पर वह छुपा हुआ था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ ही उन झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों के बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा, कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहीं आ गए। देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वह तो फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, और आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। तो ऐसा है ठाकुर जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। वो जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं भागे चले आते हैं। जो प्रेम से कहिए, जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो भक्त एकादशी का उपवास ना रख पाए उन्हें भी सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कामदा एकादशी की इस व्रत कथा को अवश्य ही चुनना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भागुपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरी की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अभी प्रिय ललित का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था।
राजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है,
क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दार्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी।
राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसकी गली में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता
ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्र में वर्णी, माता शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वरणी, जनमी मैया उत्पन्न विश्व तारे जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटितिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की मैया, पापे मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नामे कमदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली मैया, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाखी माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अक्षय कृष्ण पक्ष राना में, निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी देवसैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में, भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापे कुंसा शुक्ल पक्ष में, आपे हरण हारी, रामा माँ कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोथिनी शुक्ल पक्ष की, दुख ना सके मैया, दुख ना सके मैया, पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी मैया, शुक्ल मास में होए पगिनी, शुक्ल मास में होए पगिनी, दुख दरिद्र। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता,
ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही ग्यारस माता की कथा की भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूढ़। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता शेर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के सहारा, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगण, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवक किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नारी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूढ़ नामक एक पुत्र है जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल के मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके
देवताओं की रक्षा करे। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवर्ती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं, इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों के धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल था, बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उसे जीत ना सके। तब वे आपस में मिल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबे एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे वह दैत्य भी चला गया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निशक्तंठ हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी के मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों को देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो।
मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पापों समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग का कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्ते, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सर राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर कर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डकुरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी या छल कपट करती थी।
हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। ये इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि इससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 माता को दीन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।